learners, how are you all? I hope you all are very good. Today, let's start the new chapter of class 8 science, that is chapter number 10, about light, mirrors and lenses. Okay, so let's talk about this chapter today. See students, first of all, what are spherical mirrors? See, for that you have to take a shiny metallic spoon and hold its curved surface close to your face. आपने shiny metallic spoon ली and उसके curved surface को अपने फेस के क्लोज आपने होल्ड किया. कैन यू सी योर रिफ्लेक्शन? क्या आपको स्पून में अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है? देन आपको ऑब्जर्व करनी है अपने फेस की इमेज को एंड देन आप उसे कंपेयर करेंगे उस इमेज के साथ जो आपने फ्लैट मिरर में देखी. देन व्हाइल वॉचिंग द इमेज स्लोली आपको स्पून को अपने फेस से अवे यानी कि दूर लेकर जाना है. क्या आपको अब अगेन इमेजेस में कोई चेंजेस दिख रहे हैं? देन आप स्पून को टर्न करेंगे ओवर एंड देन यू हैव टू रिपीट द सेम स्टेप्स. डिड यू नोटिस कि शाइनी मेटालिक स्पून एक मिरर की तरह वर्क कर रही है जिसमें आप अपने रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं. सो स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट इट. व्हेन यू लुक एट द इनर साइड, जब आपने स्पून की इनर साइड की तरफ देखा था जो अंदर की तरफ कर्व्ड थी, यू मस्ट हैव सीन कि इमेज आपको अपसाइड डाउन अपीयर हो रही थी. बट व्हेन यू लुक्ड एट द आउटर साइड जो कि आउटवर्ड्स कर्व थी, तो आपके फेस की इमेज अपराइट थी लेकिन स्मॉल इन साइज थी. सो स्टूडेंट्स, जो कर्व्ड मिरर्स हैं सच एज स्पून, ये आपके इंटेंशनली भी बनाए जा सकते हैं जिन्हें हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं. स्फेरिकल मिरर्स एक कॉमन टाइप के कर्व्ड मिरर है जो एक हॉलो ग्लास स्फेयर के पोर्शन की शेप में होते हैं एंड जिन मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है, दे आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स. सो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, वो आपका ईदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स कर्व्ड हो सकता है. एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होगा उसे आप कॉनकेव मिरर कहेंगे एंड द एज ऑफ द मिरर फॉर्म्स अ सर्कुलर आउटलाइन. यू कुड सी इन द पिक्चर ओवर हियर. ये आपका कॉनकेव मिरर है बिकॉज इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स कर्व्ड है. लेकिन एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्स होता है उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, लाइक दिस. ऑलराइट, चलो. नाउ इन बोथ द डायग्राम्स जो शेडेड पोर्शन है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सी द शेप ऑफ अ स्फेरिकल मिरर. एक स्फेरिकल मिरर की शेप रिजेंबल करती है एक इमेजिनरी हॉलो स्फेयर के सेक्शन को. However, it is important to note कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो एक्चुअली एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास को कट करके प्रोड्यूस नहीं किए जाते. वो एक फ्लैट ग्लास सरफेस को ग्राइंड एंड पॉलिश किया जाता है कर्व्ड शेप में, देन ओनली दे आर मेड. सो जब एक रिफ्लेक्टिव लेयर उसके बाद जैसे कि एल्यूमिनियम की क्या करी जाएगी, आउटर कर्व सरफेस पे अप्लाई करी जाएगी तो कॉनकेव मिरर तैयार होगा. वेराज अगर रिफ्लेक्टिव कोटिंग आपने इनर कर्व्ड सरफेस पे अप्लाई करी तो वहां पे कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म होगा. Okay, चलो. Now how can we distinguish between concave and convex mirror? So let's distinguish it. आपने दोनों concave and convex mirrors को एक टेबल पे रखना है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ होगा. फिर आप क्या करेंगे, लुक एट देम फ्रॉम द साइड. साइड से आप देखने की कोशिश करेंगे. अपनी आईज को सेम लेवल पे रखना है टू चेक कि वेदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड और आउटवर्ड कर्व्स है. Now, what are the characteristics of the images formed by spherical mirrors? Spherical mirrors के थ्रू जो images बनाई जाती हैं उनके क्या क्या characteristics है, let's talk about it. So for that आपने concave mirror लिया, एक convex mirror लिया and दो small wooden block लिए, ठीक है, and a small toy or any other object. Then दोनों mirrors को side by side upright position पे रखना है on a table and then आप एक short distance यानी कि about 3 to 4 distance पर आप क्या रखेंगे, object को रखेंगे उन mirrors के front में. देन आपको इमेजेस जो वहाँ पे बन रही है ईच मिरर में उन्हें ऑब्जर्व करना है. क्या इमेजेस दोनों ही मिरर के अंदर सेम साइज की हैं एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट? आर दे अपराइट? इसके अलावा क्या आप लेटरल इन्वर्जन देख पा रहे हैं उनमें? आपको सारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है. उसके बाद आपको स्लोली ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाना है एंड ऑब्जर्व की इमेजेस कैसे चेंज हो रही हैं. क्या वो अब स्मॉलर अपीयर हो रही हैं या लार्जर? डू दे रिमेन इरेक्ट? देन अगेन यू हैव टू नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस. सेम स्टेप आप दोनों ही मिरर्स के लिए सेपरेटली रिपीट करेंगे एंड फाइनली यू हैव टू एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस. सो स्टूडेंट्स, इन अ कॉनकेव मिरर, व्हाट दिस सेइंग कि कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट को आप मिरर के क्लोज रखोगे तो इमेज अपराइट एंड ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में लार्जर बनेगी यानी कि मैग्नीफाइड होगी. बट जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप दूर लेके जाओगे इमेज आपकी इन्वर्टेड हो जाएगी
एट फर्स्ट पहले इमेज एनलार्ज थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो क्या होने लगेगी, स्मॉलर, छोटी हो जाएगी साइज में। इन अ कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा अपराइट होती है एंड ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होती है, यानी कि डिमिनिश्ड होती है। तो ऑब्जेक्ट को आप मिरर से दूर लेके जाइए तो इमेज का जो साइज है वो स्लाइटली और रिड्यूस हो जाएगा। So this activity shows कि spherical mirrors both that is concave and convex दोनों ही मिरर डिफरेंटली बिहेव करते हैं as compared to plane mirrors, right? प्लेन मिरर हमेशा अपराइट इमेज बनाता था, सेम साइज की बनाता था एज अ ऑफ जेट, बट इन कॉन्ट्रास्ट कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज चेंज होता है डिपेंडिंग कि वो ऑब्जेक्ट आपने मिरर से कितने डिस्टेंस पर रखा है। उसके अलावा एक कॉन्केव मिरर में इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है अगर ऑब्जेक्ट आप उससे दूर रखेंगे। एंड तीनों ही टाइप ऑफ मिरर में, चाहे वो प्लेन हो, कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, लेटरल इन्वर्जन जो है इमेज का, इट कुड बी ऑब्जर्व्ड। दिस आल्सो गिव्स अस एन आइडिया कि वी कैन आइडेंटिफाई कि एक मिरर प्लेन है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, केवल उसके इमेज फॉर्मेशन को देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट वेयर डू वी सी, हम कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर को अपने सराउंडिंग्स में कहाँ देख सकते हैं? स्टूडेंट्स, द रिफ्लेक्टर्स, जो रिफ्लेक्टर्स आप टॉर्चेस, कार हेडलाइट्स एंड स्कूटर हेडलाइट्स में यूज करते हैं वो कॉन्केव शेप के होते हैं। सिमिलरली डेंटिस्ट भी कॉन्केव मिरर्स का यूज करते हैं व्हाइल दे आर एग्जामिनिंग योर टीथ, है ना। एंड ऐसा मिरर जो होता है एक मैग्नीफाइड व्यू प्रोवाइड करता है टीथ का जब आप उसे माउथ के क्लोज अंदर लेकर जाते हैं। इसके अलावा अगर आप व्हीकल्स के साइड व्यू मिरर्स को देखेंगे वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, हमेशा अपराइट इमेजेस बनाते हैं जो पीछे आपके ट्रैफिक है उसकी, लेकिन इमेजेस एक्चुअल व्हीकल्स के साइज से स्मॉलर होती है। और क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आउटवर्ड्स कब होता है तो वो एक ज्यादा वाइडर व्यू जो है उसको कवर कर पाता है ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड यू। कॉन्वेक्स मिरर्स को रोड इंटरसेक्शंस पे भी प्लेस किया जाता है या शार्प टर्न्स पे, सो दैट ड्राइवर्स को हेल्प मिले ऑन बोथ द साइड सीइंग अप्रोचिंग द व्हीकल्स एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स। उसके अलावा जो लार्ज शॉप्स एंड स्टोर्स हैं उनमें भी कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं एक वाइड एरिया पे नजर रखने के लिए एंड थेफ्ट के चांसेस को रिड्यूस करने के लिए। So far what we have discussed, the images formed by the three type of mirror, that is plane, concave and convex mirror, but there is a set of rules जो determine करेगा कि image formation होता कैसे है। So let's talk about them. First of all we have the topic, what are the laws of reflection. So again let's talk about the laws of reflection. So to understand this better, let us draw it step by step. आपने क्या करना है, रिकॉल कि कैसे लाइट यूजुअली रिप्रेजेंट होती है। लाइट को हम यूजुअली स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद एरोस, जिन्हें हम रेस कहेंगे। एंड ये क्या करेंगी, उस पाथ को इंडिकेट करेंगी जिस पाथ के अलोंग लाइट इज ट्रैवलिंग। एंड यू ऑलरेडी नो कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है शोइंग प्लेन मिरर की पोजिशन को दिखाने के लिए। फिर ऑल्सो आप रेस ड्रॉ करोगे एरोस के साथ, क्या दिखाने के लिए, इंडिकेट बीम को दिखाने के लिए जो मिरर पे फॉल कर रही है, एंड उसके बाद रिफ्लेक्टेड बीम को दिखाने के लिए। तो जो रे ऑफ लाइट मिरर पे फॉल करेगी उसे इंसिडेंट रे कहा जाएगा, एंड जो रे वहां से बाउंस बैक होगी उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा, राइट। उसके बाद आपको मिरर को रिमूव करना है एंड उस पॉइंट पे जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर को मीट कर रही है वहां से आप एक 90 डिग्री लाइन बनाएंगे टू द मिरर विच इज कॉल्ड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नाउ स्टूडेंट द एंगल, अब वो एंगल जो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के बीच में बनता है उसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंड जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। एंड इफ यू मेजर, अगर आप दोनों ही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं ना, तो देन आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड योर मेजरमेंट। फिर अगेन आपको एक्टिविटी सेवरल टाइम्स रिपीट करनी है एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करके। फाइनली जो लेट द इंसिडेंट बी, अब आपको क्या करना है, फाइनली उस इंसिडेंट बीम को मिरर पे स्ट्राइक करना है एग्जैक्टली अलोंग द नॉर्मल। What do you observe about the reflected beam? In this case, जो angle of incidence and angle of reflection है, वो दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। जब आप जो incident beam है उसको exactly किसके along, normal के along strike करवाओगे on the mirror, ठीक है। चलो, so students, do you observe कि दोनों ही जो angles हैं वो almost same है। अगर आप इस एक्टिविटी को केयरफुली परफॉर्म करोगे that will become clear कि जो angle of incidence होता है वो angle of reflection के हमेशा equal होता है, एंड इस रूल को कहा जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, आपने क्या करा, आपने क्या से ऑब्जर्व किया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
नाउ अगेन आपको वो सेम अरेंजमेंट यूज करना है, बट दिस टाइम आप एक स्टिफ चार्ट पेपर प्लेस करेंगे ऑन अ फ्लैट टेबल, सो दैट जो है उसकी वो जो चार्ट पेपर है वो हैंग करे बियॉन्ड द एज। फिर आपको एक बीम ऑफ लाइट को डायरेक्ट करना है मिरर पर जो आपने चार्ट पेपर पर प्लेस किया है, एंड देन ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द एक्सटेंडेड पार्ट। उसके बाद आप चार्ट पेपर के पोर्शन को बेंड करेंगे जो कि बियॉन्ड द टेबल एक्सटेंड कर रहा है। डू यू नोटिस, स्टिल नोटिस द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन इट। उसके बाद पेपर को स्ट्रेट किया जाएगा एंड देन ऑब्जर्व, यू विल सी कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो डिसअपियर हो जाएगा जैसे ही आप शीट को बेंड करेंगे, बट जब आप शीट को दोबारा से फ्लैट बनाएंगे तो इट विल रीअपियर। सो व्हाट डज इट शो कि रिफ्लेक्टेड बीम आपका सेम प्लेन पे लाई करता है जिस प्लेन पे इंसिडेंट बीम होता है, एंड जब पेपर को बेंड किया जाता है तो वहां पे एक न्यू प्लेन का फॉर्मेशन होता है एंड द अलाइनमेंट ब्रेक्स। सो इस तरीके से इंसिडेंट रे एंड जो नॉर्मल होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द मिरर एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड यहां से बन जाता है अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सी इन बोथ द सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में ऑल्दो इंसिडेंट रे आपकी डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है इन दिस, लेकिन वो सेम पॉइंट पे स्ट्राइक करती है ऑन द मिरर। सो जो नॉर्मल है उस पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाउएवर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है दे विल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन इन ईच केस। नाउ स्टूडेंट, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये तीनों ही टाइप ऑफ मिरर्स में अप्लाई होता है, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर हो। हाउएवर जब सेवरल पैरेलल रेज स्फेरिकल मिरर्स पे फॉल करती हैं तो वहां पे समथिंग इंटरेस्टिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड। व्हाट इंटरेस्टिंग, लेट्स एक्सप्लोर। आपने एक प्लेन मिरर लेना है, कॉनकेव मिरर एंड ए कॉन्वेक्स मिरर लेना है, ऑलराइट, एंड देन यू नीड व्हाट, अ स्टैंड टू होल्ड द मिरर, टॉर्च, कॉम, पेपर क्लिप, सो दैट कॉम को अपराइट रखा जाए। अब सेम वही अरेंजमेंट आपको यूज करना है, लेकिन इस टाइम आपको सेवरल गैप्स जो है कॉम के बीच में रखना है इंस्टेड ऑफ जस्ट वन स्लिट, सो दैट कि मल्टीपल पैरेलल बीम्स के लाइट फॉर्मेशन वहाँ पे हो सके, एंड आपको इस सारे पैरेलल बीम्स को अलाउ करना है कि वो प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल करे वन आफ्टर द अदर। देन आपको रिफ्लेक्टेड बीम्स को ऑब्जर्व करना है, डू योर ऑब्जर्वेशन मैच। सो स्टूडेंट्स, व्हेन पैरेलल बीम्स, जब पैरेलल बीम्स एक प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती हैं तो रिफ्लेक्टेड बीम्स कैसी रहती हैं, पैरेलल रहती है। तो एक कॉनकेव मिरर के केस में रिफ्लेक्टेड बीम क्या करेगी, टुवर्ड्स ईच अदर बेंड करेगी एंड इट विल कम क्लोजर, मीनिंग कि वो कॉन्वर्ज हो चुकी है। वेराज इन कॉन्ट्रास्ट एक कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टेड बीम क्या हो जाती है, दिस स्प्रेड अपार्ट, यानी कि वो डाइवर्ज हो जाती है। सो दस ऑल्दो हर एक इंडिविजुअल रे जो है सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है, लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है स्फेरिकल मिरर्स का वो क्या कर रहा है, इन पैरेलल मिरर रेस को इधर कॉन्वर्ज कर रहा है, जो कि आपने कॉनकेव मिरर में देखा, या डाइवर्ज कर रहा है विच वी सॉ इन द कॉन्वेक्स मिरर, डिपेंडिंग कि किस टाइप का मिरर है। सो इफ वी ड्रॉ व्हाट वी ऑब्जर्व इन प्रीवियस एक्टिविटी, वी गेट द फिगर्स लाइक दोज शोन अलोंगसाइड। सी प्लेन मिरर में कुछ इस तरीके से दिखेगा, कॉनकेव मिरर में दिस थिंग विल बी ऑब्जर्व एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो एक कॉनकेव मिरर क्या करता है, एक लाइट बीम को क्लोजर लेकर आता है, वेराज कॉन्वेक्स मिरर उसे स्प्रेड आउट कर देता है, एंड दैट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। एंड सिंस कॉनकेव मिरर लाइट बीम को फोकस करता है, इट डजंट मीन कि लाइट आपकी से स्मॉल रीजन पे ही कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। सो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर इट कि क्या ऐसा होता है। आपने कॉनकेव मिरर लिया एंड एक थिन शीट ऑफ पेपर लेना है या न्यूज़पेपर यू कुड टेक। मिरर को होल्ड करेंगे, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सन के टुवर्ड्स फेस करते हुए, एंड लेट द रिफ्लेक्टेड सनलाइट फॉल ऑन द शीट ऑफ पेपर। इसके बाद आपको मिरर और पेपर के बीच में जो डिस्टेंस है उसे एडजस्ट करना है जब तक एक शार्प ब्राइट स्पॉट आपको शीट पे नहीं दिखता, लाइक दिस। एंड मिरर एंड पेपर को फिर आप स्टडी रखेंगे फॉर अ फ्यू मिनट्स। डू यू नोटिस कि पेपर आपका बर्न होना शुरू हो चुका है या स्मोक वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? यस, वो जो ब्राइट स्पॉट वहां पे फॉर्म हुआ है वो सनलाइट की वजह से हुआ है, जब सनलाइट कॉनकेव मिरर को रिफ्लेक्ट कर रही है एंड एक सिंगल पॉइंट पे फोकस हो रही है। सो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा लाइट का, वहां पे इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी उस स्पॉट पर कि वो पेपर को जलाना शुरू कर देगी एंड इट विल इग्नाइट द पेपर। नेक्स्ट, व्हाट इज अ लेंस? दिस वाज ऑल अबाउट मिरर्स। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक लेंस। सो वी हैव ऑब्जर्व कि कैसे कर्व्ड मिरर्स इमेजेस बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स की, बट व्हाट हैपेंस जब आप ऑब्जेक्ट्स को एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के थ्रू देखोगे जिनका सरफेस भी कर्व्ड होगा, राइट? सो व्हेन यू लुक थ्रू अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो, आपको ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने एक्चुअल साइज एंड शेप में अपीयर होते हैं। बट अगर
उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का सरफेस कर्व्ड होगा तो क्या ऑब्जेक्ट स्टिल आपको सेम दिखाई देंगे? लेट्स फाइंड आउट। तो आपने एक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास या क्लियर प्लास्टिक लेना है लाइक अ स्केल, कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ड्रॉपर, सम वाटर एंड अ शीट ऑफ पेपर और अ बुक विद प्रिंटेड टेक्स्ट। आफ्टर दैट कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल को आपको स्प्रेड करना है ग्लास और प्लास्टिक स्ट्रिप पे एंड उसे रब करेंगे एक थिन कोटिंग बनाने के लिए। आप इंस्टेड ऑफ ऑयल वैक्स का भी यूज कर सकते हैं। देन विद द हेल्प एक ड्रॉपर या अपने फिंगर की हेल्प से आपको एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर बनाना है ऑयल या वैक्स्ड एरिया पे, एंड वो जो ऑयल और वैक्स है वो क्या करेगी, वाटर को हेल्प करेगी एक राउंडेड ड्रॉप बनाने के लिए। Then observe the water drop carefully. What is the shape of its surface? Flat, curved inwards or curved outward? Then आपको उस printed paper को place करना है under the strip so that जो text है वो beneath the water drop lie करे। Then आपको उस water drop के through देखने की कोशिश करनी है at the text below कि आपको कोई change दिख रहा है letters के size में which is beneath the drop, or do they appear larger or smaller? सो एक्चुअल में स्टूडेंट्स जो वाटर सरफेस है, वाटर ड्रॉप का जो सरफेस है वो आउटवर्ड कर्व्स है, एंड जो लेटर्स उस ड्रॉप के अंडर है वो आपको डिफरेंट अपीयर होंगे, यानी कि दे विल ऑफन लुक बिगर देन द सराउंडिंग लेटर्स। ठीक है, जो कर्व्ड वाटर ड्रॉप है वो टेक्स्ट के साइज को चेंज कर रही है, जो कि एक सिंपल लेंस की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हैव यू सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास? मैग्नीफाइंग ग्लास भी सेम वे में वर्क करता है, जो कि स्मॉल लेटर्स को एनलार्ज दिखाता है। तो लेंस क्या है? लेंस एक पीस है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जो यूजुअली ग्लास या प्लास्टिक होता है, एंड उसका सरफेस भी कर्व्ड होता है। जस्ट लाइक मिरर्स, मिरर्स की तरह लेंसेज भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस वो होता है जो कि मिडिल में थिक होता है एज कंपेयर टू द एजेस, वेराज एक ऐसा लेंस जो एजेस पे थिक होगा एंड मिडिल पे थिन होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉनकेव लेंस। सो मिरर्स की तरह लेंसेज जो हैं वो लाइट को अपने थ्रू कंप्लीटली पास होना अलाउ करते हैं, अनलाइक मिरर्स। मिरर्स ऐसा नहीं करते थे, लेकिन लेंसेज के थ्रू लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है रादर देन जस्ट बाउंसिंग बैक इट ऑफ। नाउ व्हाट चेंजेस कैन बी सीन इन द ऑब्जेक्ट्स जब आप उन्हें लेंसेज के थ्रू व्यू करेंगे? सो लेट्स एक्सपेरिमेंटेड। आपने कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस एंड एक लेंस होल्डर लेना है एंड ऑल्सो अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट आप कॉन्वेक्स लेंस को फिक्स करेंगे अपराइट इन द होल्डर एंड ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिहाइंड द कॉन्वेक्स लेंस। देन आपको ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है थ्रू द लेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड एंड देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आप लेंस से दूर लेके जाएंगे एंड यू विल नोट कि कैसे इमेज चेंज हो रही है। ठीक है, कैसे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है कॉन्वेक्स लेंस से वो उसकी अपीयरेंस को अफेक्ट कर रहा है। एंड देन यू विल रिपीट द सेम स्टेप यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑल्सो। देन आप इमेजेस जो बनी है यहाँ दोनों ही केसेस में उन्हें कंपेयर करेंगे, यू विल एनालाइज योर ऑब्जर्वेशंस एंड देन यू हैव टू टेल व्हाट कंक्लूजंस यू हैव मेड। सो स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट को क्लोज बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस के पीछे क्लोज रखा जाएगा एंड ऑब्जर्व किया जाएगा तो इमेज आपको अपराइट एंड एनलार्ज दिखेगी। एन ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप दूर लेके जाओगे इमेज इन्वर्टेड हो जाएगी। सबसे पहले वो मैग्नीफाइड होगी लेकिन धीरे धीरे वो स्मॉल होने लगेगी। With a convex lens, concave lens में however ऑब्जेक्ट आपका अपराइट रहता है एंड रिड्यूस रहता है इन द साइज। उसकी इमेज डिमिनिश रहेगी, यानी कि क्या छोटी बनेगी इमेज, दो उसका साइज स्लाइटली चेंज होता है जब आप उसको क्या करोगे, लेंस से अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो वो उसका साइज वेरी करेगा, लेकिन हमेशा इमेज रहेंगी डिमिनिश्ड की। डू लेंसेज के लेंसेज भी लाइट बीम को कॉन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं? तो लेट्स इन्वेस्टिगेट। आपने एक थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, टॉर्च, कॉम्ब, सो दैट वहां पे हम मल्टीपल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट क्रिएट कर सकें। एक पेपर क्लिप लेनी है कॉम्ब को अपराइट होल्ड करने के लिए, 2 आइडेंटिकल बुक्स एंड अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर। अब दोनों ही बुक्स को साइड बाय साइड रखना है एंड उन्हें फिक्स करना है ग्लास प्लेट या लेंस को उन दोनों के बीच में, एज आई हैव शोन इन दिस फिगर। देन जो व्हाइट पेपर की शीट है उसे आप स्प्रेड करेंगे ऑन द टॉप ऑफ द बुक्स। फिर इसके बाद मल्टीपल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को अलाउ किया जाएगा टू फॉल वन बाय वन ऑन द थिन ग्लास प्लेट। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस एंड जो कॉनकेव लेंस है दोनों पर। एंड देन ऑब्जर्व केयरफुली, डज द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्या जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो अनचेंज रहता है तीनों ही केसेस में? सी, यू विल फाइंड कि जो लाइट बीम है वो थिन ग्लास प्लेट से पास हो गया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन।
कॉन्वेक्स लेंस ने लाइट बीम को अंदर की तरफ बेंड कर दिया जिससे वो एक दूसरे के क्लोज आ गई, वेराज कॉन्केव लेंस ने उन्हें स्प्रेड कर दिया अपार्ट. सो फॉर दिस रीजन एक कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है एंड कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है. अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस लाइट बीम को कन्वर्ज कर सकता है तो क्या वो भी पेपर को बर्न कर पाएगा? सो उसके लिए आपको अगेन उसी एक्टिविटी को रिपीट करना है, बट अब आप उसकी जगह कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस करेंगे इन द पाथ ऑफ सनलाइट. है ना, पहले हमने कॉन्केव मिरर लिया था, बट इन दिस केस वी विल टेक अ कॉन्वेक्स लेंस. सो वर यू एबल टू बर्न द पेपर? यस. ठीक है, जो लेंसेज है स्टूडेंट्स, लेंसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेली लाइफ में. जो स्पेक्टेकल्स हम यूज करते हैं टू सी क्लियरली, है ना, वो भी लेंस के बने होते हैं. कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, दे ऑल वर्क विद द हेल्प ऑफ लेंस ओनली. इवन अवर आईज, हमारी आईज के अंदर भी एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस अंदर प्रेजेंट होता है. एंड ए लेंस इज ट्रूली रिमार्केबल बिकॉज ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, जिसके थ्रू आप क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपको बहुत क्लोज रखा है या बहुत दूर रखा है उसको इजिली व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं. Alright, that's all about the chapter is completed, and I hope you must have understood about the spherical mirrors and also the concept of lenses. Let's meet very soon, and then take care of yourself, and thanks to everyone.